हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब। मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री के वीडियोस लेकर के आया हूं और आज का जो टॉपिक है, हालांकि पिछले भी टॉपिक में मैंने हेडिंग जो दिया था वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ही दिया था। यहाँ भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ही है, लेकिन यहाँ क्या है कि हम लोग प्रोसेस की बात करेंगे, किस किस प्रोसेस से कैसे कैसे काम निकालते हैं। तो पहला जो प्रोसेस है इसमें लिखा हुआ है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, यानी कि जैसे मिक्सी में डाल करके मसाला पीस देते हैं, पाउडर बना देते हैं, वैसे ही यहाँ भी है कि मेटल के ओर को इतना क्रश किया जाता है, पीस करके पाउडर बना दिया जाता है ताकि एकदम डस्ट टाइप का हो जाए। हाँ, तो इसी को कहते हैं पल्वेराइजेशन, यानी कि चूर चूर कर देना। हाँ, अब ये चूर चूर कर देना जो है, चूर चूर करने के बाद क्या दूसरा जो पार्ट है मैंने लिखा है ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ड्रेसिंग या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ड्रेसिंग कहने का मतलब क्या, कपड़ा पहनाना नहीं, धोना है कहने का मतलब। वो ड्राई क्लीनिंग करवाने जाते हैं, वैसा ही टाइप का यहाँ भी ड्राई क्लीनिंग होता है, लेकिन ड्राई नहीं, यहाँ वेट क्लीनिंग होता है। देखिए कैसे, क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग द रॉकी इम्प्योरिटीज लाइक सिलिकॉन ऑक्साइड present in an ore dressing the purified ore is called concentrated ore। अब देखो होता क्या है कि सिलिकॉन ऑक्साइड है, गैंग के फॉर्म में है, इसको जब वॉश किया जाता है, पाउडर फॉर्म था, उस रॉक को में से इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए वॉश किया जाता है, और वॉश करने के बाद जो है आपको जैसे SiO2 जो प्रेजेंट होता है ओर में, बहुत हद तक वॉश आउट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को नाम देते हैं हम लोग ड्रेसिंग ऑफ ओर्स या कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में ही आपको 3-4 प्रोसेस हैं, उनमें से ही एक प्रोसेस है हाइड्रोलिक या ग्रेविटी सेपरेशन। क्या लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर ऑफ द क्रस्ट ओर इज डन मेनली बाय द फॉलोइंग मेथड। तो इसी मेथड में जो है पहला है आपका क्या, हाइड्रोलिक या ग्रेविटी सेपरेशन। हाइड्रोलिक कहने का मतलब क्या है, हाइड्रो वर्ड यदि आता है कहीं तो वो जनरली वाटर के लिए यूज होता है, यानी कि पानी से धो करके या ग्रेविटी का यूज करके सेपरेट किया जाता है। नाम भी है ना हाइड्रोलिक, या फिर इसी को कहा गया क्या, ग्रेविटी सेपरेशन। पानी से धोएंगे और ग्रेविटी का यूज करके जो हैवी मटेरियल होगा उसको पकड़ लेंगे और बाकी जो वॉश होने वाला होगा वो वॉश होकर के आगे बढ़ेगा, जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे होंगे। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, किस रूल के हिसाब से काम करता है, तो लिखा है क्या, द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द ओर एंड द गैंग इन द मेन क्राइटेरियन। कहता है क्या कि जो ओर आपको दिया गया है, उस ओर में जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनका डेंसिटी क्या है और ओर का डेंसिटी क्या है। ऑब्वियसली हर सब्सटेंस का अपना डेंसिटी होता है, तो उसी डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सेपरेशन करते हैं। तो मेथड क्या है इसका, तो लिखा है क्या, द ओर इज poured ओवर अ स्लोपिंग वाइब्रेटिंग कोगुलेटेड टेबल विद द ग्रोव्स एंड अ जेट ऑफ वाटर इज अलाउड टू फ्लो ओवर इट। क्या होता है, यहां देखिए, इस जगह पर हमने क्या किया कि ओर जो था उसका पाउडर फॉर्म जमा करके रखा। हाँ, वाटर का स्प्रे मारा मैंने, तो क्या होगा, जो हल्का पार्टिकल होगा वाटर के साथ फ्लो हो जाएगा, जो हेवी पार्टिकल होगा वो इन गैप्स में आकर के फंस जाएगा। हाँ, तो वही चीज यहां हुआ है, जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं वो इन गड्ढों में आकर के फंस गए, और जो हल्के पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी लो है वो क्या है, वॉश आउट होकर के इस कंटेनर में जमा हो रहे हैं। तो जमा होंगे तो ये भी सेटल डाउन, जब इसको हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, पानी में ये कैरेक्टर होता है कि यदि गंदगी है उस पानी में, आप पानी को यदि स्टिल वे में छोड़ देते हैं तो स्टिल वे में छोड़ने की वजह से क्या है कि जो हेवी पार्टिकल होंगे वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो ऊपर में फ्लोट करेगा। तो यहाँ क्या है, वाटर और गैंग पार्टिकल आया फ्लो होकर के, क्योंकि और जो पार्टिकल था वो तो इन गड्ढों में फंस गया, क्योंकि ओर इज हैवियर देन गैंग पार्टिकल्स।
तो यहाँ क्या है कि गैंग पार्टिकल आपको यहाँ आकर के जमा हो गया, ऊपर में वाटर है, तो यहाँ से आपका इन गड्ढों में जो है आपको क्या मिला, और यहाँ क्या मिला आपका गैंग पार्टिकल्स। हाँ, ये जो मेथड है इसको क्या लिखा गया है, ग्रेविटी सेपरेशन यूजिंग वाटर एंड वाइब्रेटिंग कोगुलेटेड टेबल। ये जो सिस्टम है इसी को कहा गया है कोगुलेटेड टेबल। तो ये पार्ट आपका क्लियर हुआ। आगे देखते हैं हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन की बात करते हैं। तो जैसा नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट का कुछ यूज होता होगा, होता भी है। प्रिंसिपल यानी कि क्या रूल रेगुलेशन है इसका, तो कहता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ओर का यूज करके जो है काम चलाएंगे। मेथड क्या है इसका, तो लिखता है क्या, द क्रस्ट ओर इज प्लेस्ड ओवर अ कन्वेयर बेल्ट which rotates around two metal wheels, one of which is magnetic। कहता है कि दो व्हील्स होंगे जिसमें से एक आपका मैग्नेटिक व्हील होगा, दूसरा नॉर्मल व्हील होगा। तो मैग्नेटिक व्हील वाले की बात कहता है कि जब आप पाउडर्ड और क्रस्ट ओर जो है आपका उसको एक कंटेनर के थ्रू जो है इस बेल्ट के ऊपर जब आप गिराते हैं तो क्या होता है, अब ये मशीन जब चालू होता है, आपने आटा चक्की देखा है, आटा चक्की का जो बेल्ट होता है वो मशीन के थ्रू जो उसको रोटेट करवाता है, वैसा ही कुछ बेल्ट होता है, बट उससे थोड़ा सा चौड़ा होता है। होता क्या है कि एक व्हील आपका नॉन मैग्नेटिक, दूसरा है मैग्नेटिक। तो मैंने यहाँ से गिराया, क्या गिराया, क्रस्ट ओर्स गिराए हैं मैंने। हाँ, यहाँ गिरा तो क्या है कि जो मैग्नेटिक पार्टिकल होगा वो मैग्नेट के बगल में जाके गिरेगा, और जो मैग्नेटिक नहीं होगा यानी कि नॉन मैग्नेटिक होगा, आपने पढ़ा होगा इनर्शिया फिजिक्स में, न्यूटन साहब बोल के गए थे इस पर कि कोई यदि ऑब्जेक्ट है मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो। तो यहाँ क्या है कि व्हील के ऊपर मैंने गिराया क्या, पाउडर्ड ओर। अब उस ओर में तो गैंग पार्टिकल्स भी हैं, तो क्या है कि जब तेजी के साथ वो व्हील रोटेट होगा तो क्या कि जो पाउडर्ड ओर में जो गैंग पार्टिकल होगा वो होता है हल्का, तो वो वॉश आउट होकर मतलब फ्लो में जो है आगे निकल जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक पार्टिकल जो है वो क्या होगा, ये चूंकि मैग्नेटिक व्हील है तो मैग्नेट उसको पकड़ के रखता है, अब बाकी जिसको नहीं पकड़ा था वो जाएगा आगे फेंकाएगा। क्यों, क्योंकि यदि आप दौड़ रहे हो और आपको अचानक से पैर लगा दूं मैं तो आप गिर जाते हो मुंह के बल, होता है ना। तो वही यहाँ है कि जब ये दौड़ रहा था इस बेल्ट के ऊपर तो यहाँ जो ये मैग्नेटिक व्हील है ना इसको खींच लिया अपनी ओर, तो खींचा तो क्या हुआ कि मैग्नेटिक ओर जो था वो तो जस्ट इसके नीचे आकर के ड्रॉप हुआ, लेकिन जिसको नहीं खींच पाया वो तो निकल लेगा आगे, तो वही आगे जाकर के नॉन मैग्नेटिक ओर जो है आपको मिलेगा। तो ये था आपका क्या, मैग्नेटिक सेपरेशन। बहुत ही हल्का है, किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक्स, अब इसका यूज कहाँ किया जा सकता है, तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनका ही ना सेपरेशन में हो सकता है। तो मैग्नेटिक में कौन कौन सा, तो मैं आपको बता दूं आयरन, कोबाल्ट और निकेल में जो है मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, तो उसका यूज कर सकते हैं हम लोग। अब बात कर लेते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन, इट मीन्स झाग। झाग बनने की वजह से आपका सेपरेशन होगा। कैसे, तो जब आप सर्फ को पानी में घोलते हो तो आप हाथ हिलाते हो उसमें, तो क्या होता है, झाग बनता है। और उस झाग में जब आप कपड़े को डुबोते हो तो क्या होता है, आपके कपड़े का जो गंदगी है वो धीरे धीरे हटता है। और जब आप उसको पटकते हो जमीन पर, जो लोग वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं मैं उन्हें नहीं कह सकता, बट
जो लोग हाथ से कपड़ा खींचने का काम कर रहे हैं उनके मैं बता दे रहा हूँ। जब आप पटकते हो तो क्या होता है कि उस झाग के थ्रू ही जो है ऑयल पार्टिकल्स जो आपके क्लॉथ पर चिपके हुए होते हैं वो निकल जाते हैं। तो वैसा ही जो है कुछ काम होगा यहाँ। क्या कहता है प्रिंसिपल यानी कि नियम कानून इसका किस तरह से काम करेगा, तो लिखा है क्या कि दिस प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द प्रिफरेंशियल वेटेबिलिटी ऑफ द ओर विद ऑयल, ऑयल कौन सा, पाइन ऑयल, एंड द गैंग पार्टिकल्स बाय वाटर। अब यहाँ है क्या ना, किस चीज के ओर के लिए ये होता है, किस टाइप के ओर के लिए, तो सल्फाइड ओर के लिए ये बहुत नामी है, होता भी ये सल्फाइड ओर के लिए ही। क्यों? क्योंकि सल्फाइड ओर जो है आपका वो पाइन ऑयल से वेट होता है यानी कि भींगता है, जबकि गैंग पार्टिकल वाटर से। तो यहां जो है मेथड क्या कहता है, इसका मेथड ये कहता है कि द क्रस्ट ओर इज टेकन इन अ लार्ज टैंक कंटेनिंग ऑयल एंड वाटर। क्रस्ट ओर को जो है एक बड़े से टैंक में लेंगे जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, क्रस्ट ओर जो होगा उसको ऑयल और वाटर के साथ में मिक्स करेंगे और कंप्रेस्ड एयर उसमें फ्लो करवाएंगे। यानी कि यहाँ क्या किए हैं, पाउडर और वाटर और पाइन ऑयल को इस तरह से डाले, यहाँ जाएगा, और इसमें क्या किया हमने, कंप्रेस्ड एयर यानी कि बहुत तेजी के साथ एयर का प्रेशर उसमें डाला, इसलिए ये बबल बनेगा। अब यहां क्या होगा, आपका पानी आ जाएगा, हाँ, और इसमें गैंग पार्टिकल जो है वो होता है हल्का, पानी से जो भींगा वो डूबेगा, तेल क्या होता है पानी के ऊपर आ जाता है। तो यही चीज है यहाँ कि सिंस द ओर इज लाइटर इट कम्स ऑन द सरफेस विद द फ्रोथ एंड इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड। कहता क्या है कि चूंकि आपका जो ओर पार्टिकल है वो गैंग पार्टिकल से हल्का है यहाँ, इसलिए जब आप एयर कंप्रेस करते हैं तो झाग बनेगा और झाग के साथ में आपका सल्फाइड ओर जो है वो ऊपर आ जाएगा। और जब ऊपर आ जाएगा तो क्या है, यहाँ हमने एक गैप बना दिया है, रास्ता बना दिया है, जिसके थ्रू ये अलग कंटेनर में जाकर के जमा हो जाता है। तो फ्रोथ विद सल्फाइड ओर हो गया। यहाँ क्या कहता है, किस किस का यूज हो सकता है यहाँ, तो सल्फाइड ओर का यहाँ होता है। तो सल्फाइड ओर में जिंक ब्लेंड, अब मैं आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि जिंक ब्लेंड क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। हाँ, आप लोग याद नहीं किए हैं तो इस चीज़ को याद कर लेंगे कि जिंक ब्लेंड यदि है तो ZnS होगा। गैलेना, गैलेना है जिसमें तेल लाते हैं, ये क्या है, PbS है। आप लोग याद नहीं करते हैं, ये गलत चीज़ है, आप लोग इसे याद करेंगे। तो ये PbS है यानी कि गैलेना है। ये क्या है आपका, लाइटर देन देयर इम्प्योरिटीज, अपने इम्प्योरिटीज से ये हल्के होते हैं, इसीलिए दे आर कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन, यानी कि फेन उत्प्लवन विधि से कहा जाता है। तो फेन जो बनता है उसके साथ में आपका सल्फाइड और ऊपर जब आया तो यहाँ से रास्ता बना हुआ है, यहाँ आपको मिलेगा क्या, सल्फाइड ओर। और ये जो सल्फाइड ओर है इसके वजह से क्या है आपका, हाँ, ये जो सल्फाइड ओर है इसको क्या करते हैं हम लोग, ड्राई करते हैं और तब जाकर के ये हम लोगों को सल्फाइड ओर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जो आपको मिला वो क्या था, गैंग पार्टिकल्स। ये जो बबल्स आपको दिख रहे हैं ये एयर बबल्स विद ऑयल वेटेड ओर के हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं केमिकल मेथड और लीचिंग के बारे में। कल भी मैंने, पिछले भी वीडियो में मैंने ये चीज़ बताया था आप लोगों को, फिर से आज बता दे रहा हूँ क्या होता है। तो बहुत सारे और जो हैं अभी से पहले जितनी भी प्रोसेसेस आपने देखे हैं उनसे नहीं सेपरेट होता है पूरी तरह से। तो अब क्या है, इसको सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, केमिकल मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तो लिखा है क्या कि द ओर इज ट्रीटेड विद अ सुटेबल रिएजेंट, एसिड, बेस और सम अदर रिएजेंट। अब यहाँ आपका एसिड हो, बेस हो या कोई सुटेबल रिएजेंट हो,
जिससे कि ट्रीट करवा करके सेपरेट कर सके, सच दैट द ओर इज सोल्यूबल इन इट, इस तरह का हो जिसमें कि ओर आपका सोल्यूबल हो जाए, बट द इम्प्योरिटीज आर नॉट, लेकिन उसमें जो गंदगी है, जो इम्प्योरिटी है, वो सोल्यूबल नहीं हो, ऐसा हम लोगों को क्या लेना है, सूटेबल रिएजेंट लेना है। डिटर्जेंट ना समझ लीजिएगा इसको, रिएजेंट को, ये अलग चीज है। क्या कहा कि द सॉल्यूशन ऑफ ओर यानी कि द फिल्ट्रेट इज ट्रीटेड विद द सोल्यूबल रिएजेंट विच प्रेसिपिटेट्स द ओर। सुटेबल रिएजेंट इस टाइप का लेंगे जिससे कि आपका जो ओर है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाए और बाकी जो है वो निकल जाए। जैसे कि हम लोग एल्युमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो इसी मेथड से करते हैं। इसके बाद है रोस्टिंग या कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में बता दें, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों होता है क्या, हीट करना ही होता है, लेकिन एक में एयर चाहिए, दूसरे में एयर नहीं चाहिए। तो रोस्टिंग में क्या कहता है, द रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू अ हाई टेम्परेचर इन द एक्सेस ऑफ एयर। जब किसी कंटेनर में आपने कॉन्सेंट्रेटेड ओर रखा है और उस का टेम्परेचर हाई रखा, लेकिन एयर का प्रेजेंस अच्छे खासे अमाउंट में होगा, तो जो प्रोसेस होगा वो कहलाएगा रोस्टिंग। और कैल्सिनेशन में क्या है, बस एक ही चीज का अंतर है, यहां एयर नहीं होता है। क्या लिखा कि इफ एन ओर इज कार्बोनेट और अ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, क्या कहा गया है कि या तो कार्बोनेट ओर हो या हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो, जब आप इसको हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, पर आप हाई टेम्परेचर पर हीट करिएगा तो क्या होगा, इनसफिशिएंट टू मेल्ट द ओर। आपका मेटल जो है इतना ही टेम्परेचर दो जिससे कि आपका मेटल इनसफिशिएंट टू मेल्ट द ओर, इतना टेम्परेचर देंगे ताकि वो मेल्ट ना कर सके। द प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम लोग क्या, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, तो कार्बोनेट और हाइड्रेटेड ओर के लिए होता है। रोस्टिंग किसके लिए होता है, तो ये आपको सल्फाइड ओर के लिए होता है। याद रखने वाली बात है, रोस्टिंग किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए, जबकि कैल्सिनेशन किसके लिए, कार्बोनेट ओर के लिए या हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए होता है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक को एक्सेस एयर चाहिए हीट के प्रेजेंस में, एक को एक्सेस हीट तो चाहिए लेकिन एयर का एब्सेंस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि जनरली सल्फाइड ओर आर रोस्टेड, सो सल्फर डाइऑक्साइड इज गिवन। सल्फाइड ओर का रोस्टिंग होता है, मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड इट मीन्स जिंक सल्फाइड को जब आप ऑक्सीजन के साथ में 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो आपको जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। जबकि कैल्सिनेशन में क्या होता है, तो कार्बोनेट ओर या हाइड्रेटेड ओर आर कैंसिल्ड एंड सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर गिवन ऑफ। यहाँ क्या होता है, आप जब कार्बोनेट या हाइड्रेटेड ओर की बात करते हो, उसे आप एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हो, तो आपको क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है। सारे केस में वाटर थोड़ी होगा, जहां वाटर रहेगा वहीं से ना वाटर होगा। तो जैसे यहाँ जिंक कार्बोनेट को किए, इसमें तो वाटर नहीं है, कहाँ से होगा, नहीं होगा, तो यहाँ जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। लेकिन ये जो है, अब यहाँ इसका नाम क्या होगा, ये तो आपको जिंक कार्बोनेट था, Al2O3 और 2H2O, मैंने कल ही इसका नाम बताया है,
यानी कि पिछले वीडियो में मैंने इसका नाम बताया है, क्या नाम है इसका, बॉक्साइट। तो जब आप इसको हीट करोगे एयर के एब्सेंस में तो आपको क्या मिलेगा, Al2O3 और 2H2O। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट रोस्टिंग में लिखा है क्या कि द वोलाटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड एज ऑक्साइड्स। वोलाटाइल इम्प्योरिटीज जो होते हैं वो ऑक्साइड्स के रूप में रिमूव होते हैं, जैसे SO2, P2O5, H2O3 ये सब। एंड द ओर बिकम पोरस एंड मोर रिएक्टिव। ओर जो होते हैं आपके वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज है वो उनको रिएक्शन से रोकता था, तो इम्प्योरिटीज को तो ख़त्म कर दिए हैं, तो क्या है कि अब ये ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। कैल्सिनेशन की बात कर लें तो क्या लिखा कि मॉइस्चर एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड। अब एयर के एब्सेंस में है तो मॉइस्चर जनरली आता किधर से है, एयर से। हम लोग सिर्फ हीट दिए जा रहे हैं और एयर का एब्सेंस है, तो क्या है कि मॉइस्चर तो खत्म हो जाएगा और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी जो है वो भी आपका खत्म हो जाएगा।